वेलकम टू सोलमेट विजडम एंड आई एम डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी। एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि हम हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जी आई एम डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए डियर व्यूवर्स, बात ये है कि मेरी जो सारी वीडियोस होती हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। वो जो तजर्बा होता है वो मैं मॉरल लेसन की सूरत में आप सबके साथ शेयर करता हूं, ताकि अगर हमारी ज़िंदगियों में वो मामलात चल रहे हों तो हम उनसे अवॉइड करें, ताकि हम किसी भी परेशानी से बच सकें। और जैसे कि आपको पता है कि मैं नफ्सियात का डॉक्टर हूं, तो ये नफ्सियाती टिप्स होते हैं। बेसिकली हमारी नफ्सियात की ही प्रॉब्लम होती है, ये जो हम जितना भी डिप्रेशन, टेंशन या एंग्जाइटी फील कर रहे होते हैं। तो जो आज की वीडियो है ये डिपेंड करती है आपकी परेशानियों के इर्द गिर्द ही। आपकी जो परेशानी है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये है हम माल की लालच और हिरस में मुब्तला है। यानी कि हम ज़्यादा माल को हासिल करने के दर पे हैं, और इसी बुनियाद पर ये होता है कि हम टेंशन, डिप्रेशन और इसी तरह की बहुत सारी दूसरी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नोबेलिटी किसको कहते हैं, पारसाई नेकी किसको कहा जा सकता है, यानी नेक कौन है, नेकी की बुनियाद क्या है। देखिए इस्लाम के अंदर ये चीज़ वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपको दी है उसमें से दूसरों को तकसीम करें। वो दूसरे कौन है? वो सबसे पहले तो आपके बहन भाई हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके जो घर के अफराद हैं, उसके बाद आपके अहले मोहल्ला, उसके बाद जो भी कोई गरीब है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको उस नेमत में रिच किया है, यानी आपको अमीरी अता फरमाई है, तो आप दूसरों की मदद फरमाएं। देखिए साल बाद ज़कात तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, जिसके पास पैसे मौजूद हैं, जिसके पास सोना और चांदी एक ख़ास मिकदार में जिस पर ज़कात लगती है वो मौजूद हो, तो ज़ाहिरी बात है उसने ज़कात देनी ही देनी है। आपको मैं एक बात बताऊं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में ज़कात देने वाले बहुत मिलते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। तो इसकी वजह क्या थी? बेसिकली उन्होंने अपनी कमाइयों में से, ज़कात के अलावा अपनी कमाइयों में से जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ अता फरमाया था, जो दौलत अता फरमाई थी, वो मंथली बुनियाद पे हफ्ते के हिसाब से या महीने के हिसाब से वो उस कमाई का थोड़ा हिस्सा खैरात करते थे, यानी सदका करते थे। अब ये नतीजा हुआ उसका कि मुआशरे के अंदर सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो गई, और ज़कात देने वाले हाथ बहुत ज़्यादा थे, ज़कात लेने वाला कोई भी नहीं मिलता था। तो यहाँ से ही पता चलता है नोबेलिटी किसको कहते हैं, यानी नेकी और पारसाई किसको कहते हैं। वो ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, वो पैसे की सूरत में है, वो किसी और सूरत में है, उसमें दूसरों को शरीक करें। यानी आप बाहर के लोगों की तंगी और तकलीफ को दूर कर रहे हैं, आप बाहर के लोगों की रुपए पैसे के हवाले से हेल्प कर रहे हैं। कोई इलाज नहीं करवा सकता, आप अपने जेब से उसके लिए इलाज का बंदोबस्त कर रहे हैं। कोई गरीब बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, आप उसकी फ़ीस या उसकी किताबों का बंदोबस्त कर रहे हैं। इसको नोबेलिटी या आप ये कह लें कि नेकी कहा जा सकता है। ज़कात तो फ़र्ज़ है, वो तो देनी है। तो देखिए वासिफ़ अली वासिफ़ का एक जुमला मुझे याद आ गया। वो फरमाते हैं कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत मौजूद है और उसके बावजूद वो मज़ीद की हवस और लालच में मुब्तला है कि मुझे और मिले, उसको गरीब कहा जाता है। तो देखिए हमने क्या किया है, हमारे घरों में देखिए बीमारियां हैं, हमारे घरों में टेंशन्स और डिप्रेशंस है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि माल को जमा करके रख लेना, माल को जमा करके रख लेना और उसमें से अल्लाह के रास्ते में और गरीबों में नहीं बांटना या हकदारों में तकसीम नहीं करना। इस्लाम हमें हुक्म देता है जमा करने का नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म देता है। ज़िंदगी आर्जी है, दुनिया का माल यहाँ का यहीं रह जाना है, और अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते और रसूलों पर चलेंगे तो यकीनन हम परेशानियों से भी बच सकते हैं, बीमारियों से भी, बेबरकतियों से भी बच सकते हैं,
और जो घर में जितनी भी फिजाएं मौजूद होती हैं, टेंशन्स की, डिप्रेशंस की, तो ये सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो ये याद रखना चाहिए, जो खुशी है वो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। और खुशी बांटने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, जो नेमत भी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, उसमें से दूसरों को हिस्सा दें। और ये हिस्सा एक बुनियाद के ऊपर नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग देखे हैं कि उनको कह दिया जाए कि आप चैरिटी किया करो, अल्लाह ने माशाल्लाह रिज़्क दिया है तो आप अल्लाह के रास्ते में दिया करो। तो वो आगे से कहते हैं मैं देता हूँ, जब कभी मेरे पास पैसे होते हैं मैं देता हूँ। चैरिटी या सदका खैरात करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप अपनी माहाना कमाई का 10%, 5% बचा के रखें किसी गरीब के लिए, किसी ऐसे बच्चे के लिए जो स्कूल नहीं जाता। आप मुसलसल चैरिटी करें, माहाना की बुनियाद पे करें। अपने जो कमाई का 5%, 10% आप हिस्सा जो है वो लोगों के लिए मुख्तस कर छोड़े। आप यकीन करें कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके घर से परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। मैंने अक्सर उन घरों में मुसीबतें देखी हैं जिन घरों में पैसा जमा किया जाता है और ख़र्च नहीं किया जाता अल्लाह के रास्ते में ख़ास तौर पर। तो उन घरों में ही परेशानियाँ देखी हैं, उन्हीं घरों में जो है वो बीमारियाँ देखी हैं, उन्हीं लोगों के साथ प्रॉब्लम्स देखी हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। तो देखें, दीन इस्लाम भी फरमाता है कि सदका बलाओं को टालता है। अब हम जो सदका देते हैं उसकी रेशियो भी बड़ी कम होती है। किसी गरीब को तो हम सिर्फ अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे रहे होते हैं, लेकिन जब दुआ करते हैं अल्लाह से तो वो लाखों और करोड़ों की करते हैं। अल्लाह ताला मुझे लाखों अता फरमा, मुझे करोड़ों अता फरमा, मुझे कार अता फरमा, मुझे बंगला अता फरमा। लेकिन कोई गरीब मांग ले अल्लाह के नाम पे तो हम कहते हैं ये लो 10 रुपये, ये लो 20 रुपये, 50 रुपये। कम अज़ कम हम अपनी कमाई से इतना तो उसको दें कि वो एक वक्त की हांडी रोटी बेचारा गरीब अपने घर में जाके कर सके। आज हमने दौलत को जमा करना शुरू कर दिया है, पैसों को जमा करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर सांप बन के बैठ गए हैं। तो इस्लाम हमें इस चीज़ से मना फरमाता है, सिर्फ उतनी दौलत इकट्ठी करें कि कभी किसी के आगे ऐसे हाथ ना फैलाना पड़े। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या बारी ताला हमें कुशादा रिज़्क़ अता फरमा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रिज़्क़ का मतलब पैसे ही नहीं होता। रिज़्क़ ये भी होता है कि आपकी औलाद बड़ी नेक है। रिज़्क़ ये भी होता है कि अल्लाह ताला ने आपको खुशियाँ अता फरमाई हुई हैं। रिज़्क़ ये भी होता है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी सेहत अता फरमाई है। रिज़्क़ ये भी होता है कि अल्लाह ताला ने किसी किस्म की कोई परेशानी आपको नहीं दी। अगर आप खुश हैं, भले आपके पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं, तो आप ये समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको ढेरों खुशियाँ अता कर दी हैं। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि दुनिया की रिज़्क़ का सबसे अच्छा रिज़्क़ अल्लाह ताला ने आपकी झोली में डाल रखा है। जो सेहत होती है ये रिज़्क़ की आला तरीन शक्ल होती है। तो लिहाजा मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि किसी भी हवाले से अगर रुपए पैसे जितने भी है तो अल्लाह की तकसीम है, कोई अमीर है कोई गरीब है, दैट इज़ सेपरेट इशू। लेकिन आप हर हाल में अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें। तो डियर व्यूवर्स, मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों से परेशानियाँ दूर हो जाएं, अगर हम ये चाहते हैं हमारे घर बीमारियों से पाक हो जाएं, तो जो हम कमाई करते हैं उसमें से 5 या 10%, कमो बेश 10% होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा की तौफीक अता फरमाए। उसको अल्लाह के रास्ते पे देना शुरू कर दें माहाना की बुनियाद पर। तो आप ये देखिए कि चुटकियों में आपके घर से टेंशन्स, डिप्रेशंस, बीमारियां या परेशानियां दूर हो जाएंगी। और यही तरीका था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ज़माने में कि वो लोग खैरात बहुत करते थे, अल्लाह के रास्ते में बहुत देते थे। यही वजह है कि हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में ज़कात देने वाले तो बहुत ज़्यादा थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। यानी मुआशरा इतना रिच था, मुआशरा माशाल्लाह इतना अमीर था। मिलते हैं अगली मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।